आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MQ9 रीपर के बारे में और समझेंगे कि कैसे MQ9 रीपर की डील भारत के देसी टर्बो ट्रेनर HTT40 के साथ में लिंक्ड है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कमेटी बनाई है जिसको टास्क दिया गया है ये इवेलुएट करने का कि इंडियन फोर्सेस की MQ9 रीपर को लेकर रिक्वायरमेंट कितनी है। इनिशियली माना जा रहा था कि इंडियन फोर्सेस 30 यूनिट MQ9 रीपर को अक्वायर करेंगे और तीनों फोर्सेस को यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को 10-10 यूनिट मिलने वाली थी। लेकिन अब ये डील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक कमेटी के पास में है जो इस समय इवेलुएट कर रही है कि इंडियन फोर्सेस की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। हालांकि इस चीज को लेकर कई लोगों ने यह भी कहा था कि इंडियन फोर्सेस की रिक्वायरमेंट 30 से घटाकर 14 कर दी जाएगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस रिक्वायरमेंट को जो रिव्यू किया जा रहा है उसके पीछे लॉजिक डिफरेंट है। ये रिव्यू नंबर्स को घटाने या बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है। इस रिव्यू के पीछे दो कारण हैं। पहला मेक इन इंडिया और दूसरा एक्चुअल रिक्वायरमेंट को समझना कि बेसिकली फोर्सेस की एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। ये जो 30 UAV का ऑर्डर था ये बेसिकली एक इनिशियल ऑर्डर था और एक्चुअल ऑर्डर और भी ज्यादा एयरक्राफ्ट का होने वाला था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये रिव्यू कमेटी एक फाइनल नंबर के ऊपर अराइव करेगी और उसके बेसिस पर आगे का रोड मैप तय किया जाएगा। देखिए, MQ9 रीपर में जो इंजन यूज किया जाता है वो हनीवेल जेरेट की तरफ से बनाया जाता है। इस इंजन का मॉडल नंबर है TPE 33110। ये टर्बो प्रॉप इंजन 900 हॉर्स पावर यानी कि 900 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। इसी इंजन का एक वेरिएंट हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी कि HTT40 के ऊपर यूज किया जाता है। ये इंजन है TPE 33112B। हालांकि HTT40 में यूज होने वाले इंजन को डीरेट करके केवल 408 किलोवाट की पावर जनरेट की जाती है। साल 2020 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 106 यूनिट HTT40 भारतीय वायुसेना के लिए अप्रूव कर दिए थे और एरो इंडिया 2021 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया गया था जिसमें पहले 70 यूनिट्स और बाद में 38 यूनिट की प्राइसिंग मांगी गई थी। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले HTT40 और तीनों सेनाओं के लिए अक्वायर किए जाने वाले MQ9 रीपर में यूज होने वाले इंजन्स को भारत में लाइसेंस प्रोड्यूस किया जाए। यहाँ पर अगर इस रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझा जाए तो इन टोटल लगभग 150 इंजन्स को भारत में बनाया जा सकता है और इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि अगर पहले से ही कंसोलिडेटेड ऑर्डर का नंबर पता चल जाएगा तो ये MQ9 रीपर की डील बेहतर तरीके से नेगोशिएट की जा सकेगी और इन इंजन्स को लेकर इनका लाइसेंस प्रोडक्शन भारत में किया जा सकेगा। आप में से कुछ लोगों को ये चीज पहले से पता होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है। हनीवेल का जेरेट TPE 3315 इंजन भारत में बनाया जाता है और ये टर्बोप्रॉप इंजन HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। HAL इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग, ओवरहॉलिंग और रिपेयर काफी पहले से कर रहा है। इनफैक्ट MQ9 रीपर में जाने वाला 10 सीरीज और HTT40 में जाने वाले 12 सीरीज के इंजन को HAL भारत में सर्विस कर सकता है और HAL अप टू 12 सीरीज तक एक ऑथराइज सर्विस सेंटर है और उस हिसाब से MQ9 रीपर और HTT40 के लिए ये इंजन अगर भारत में बनाए जाते हैं तो मेक इन इंडिया को तो बूस्ट मिलेगा ही, लेकिन इन एयरक्राफ्ट में देसी कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे। और इसी चीज को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से MQ9 रीपर की डील को वापस से रिव्यू किया जा रहा है और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इवेंचुअली MQ9 रीपर और HTT40 के लिए इंजन्स भारत में बनाए जाएं क्योंकि इनके रिपेयर और ओवरहॉलिंग की कैपेबिलिटी देश में पहले से ही मौजूद है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।